हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोको ट्रेडिंग विदाउट एनी डिले। आज की वीडियो में आपको क्या मिलेगा मैं आपको बताती हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। आज की वीडियो में हम लोग एज यूजुअल लाइव ट्रेड तो प्लेस करेंगे ही, ताकि हम जो आज आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं उसकी लाइव टेस्टिंग भी हम कर ले। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको मार्केट के जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप देखोगे कि आपका जो ट्रेड है वो बहुत ही स्मूथली सेम डायरेक्शन में आपको विन होगा। तो इसके लिए आप ये वीडियो को पूरा देखना, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। लाइक आपको किस तरीके का मार्केट चुनना है, कहाँ पर ट्रेड प्लेस करना है, कैसे ट्रेड प्लेस करना है, किन कन्फर्मेशन को देखना है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अभी हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अभी मैंने कुछ मिनटों पहले क्या किया कि मैंने 3-4 टाइम फ्रेम के मार्केट को खोला। यस, और मैं वहाँ पर बार बार मार्केट को देख रही हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 सेकेंड। अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ये वीडियो को पूरा देखो। सो अगर आपका कोई कॉटेक्स का अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। $10,000 डेमो प्रैक्टिस के लिए मिलता है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या पर्सनली टेलीग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले जो आपको ट्रेडिंग करने टाइम ध्यान में रखना है वो है ऑलवेज प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ आप किसी इंडिकेटर को यूज़ करोगे, जो कि हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। अब प्राइस एक्शन में हमको क्या-क्या चीज़ें आ जाती है, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है प्राइस एक्शन में सबसे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जेन्युइन है, सभी जानते हैं, वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रस्ट मी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ अ किंग। सेकंड, हम मार्केट में लेवल्स को देखेंगे। हम देखेंगे कहीं ब्रेकआउट के चांसेस है क्या, ब्रेकडाउन के चांसेस है क्या, मार्केट में कौन सा लेवल्स बन रहे हैं, कौन सा लेवल्स पे अभी मार्केट स्टक कर रहा है, या वहाँ से उसको नरिशमेंट मिल रहा है, पावर मिल रहा है, या तैयारी कर रहा है उस लेवल से अप जाने की, या उस लेवल को तोड़ के डाउन जाने के ना, ऑल दिस थिंग्स। फिर हमारा आता है जो हम प्राइस एक्शन में देखेंगे कि हम कुछ चार्ट पैटर्न भी देखेंगे। चार्ट पैटर्न के पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक और चार्ट में दोनों लिख देती हूँ, ठीक है। चार्ट और कैंडलस्टिक, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लो। सच में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब भी आप ट्रेड प्लेस करते हो। आप मार्केट में ये जो जेन्युइन चीज़ें हैं, चाहे आप कॉटेक्स में यूज़ करो, ओलम्प में यूज़ करो, या आप किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, बाइनरी ट्रेडिंग में, कहीं भी आप यूज़ करो, ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। इन्वेस्टमेंट में भी नहीं बदलने वाली है, टाइम का हेर-फेर होता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 3 चीज़ हो गया हमारा, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मार्केट में लेवल्स देखेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे। अब इसके अलावा जो हम मार्केट में देखेंगे वो है, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में बहुत चीज़ें आ गई। कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, विक रीडिंग हो गया, कैंडल साइकोलॉजी हो गया। साइकोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो है कि हम 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम पर मार्केट को चेक करेंगे। लाइक टाइम फ्रेम 1 मिनट के मार्केट में आपको ट्रेड कितने मिनट का लेना है ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। आगे इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगी, आप वीडियो में बने रहना कि आपको ट्रेड आखिर कितने मिनट का लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब है हमारा टाइम फ्रेम, हम 3 मार्केट को देखेंगे, सॉरी 3 टाइम फ्रेम के मार्केट में सेम करेंसी पे हम देखेंगे, जैसे कि 15 सेकेंड के मार्केट में, क्योंकि जहाँ पर 1 मिनट में हमारा एक कैंडल बनेगा, 15 सेकेंड में 15 15 15 15 15 4 60, करेक्ट। तो 15 मिनट के मार्केट में हमको 4 कैंडल मिल जाएगा। तो हमको क्या हेल्प करेगा देखने में, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प कर देगा, और लेवल्स देखने में फाइंड कर देगा
इवन वीक रीडिंग भी हम कर लेंगे, चार्ट पैटर्न सब कुछ हमको क्लियर विजिबल हो जाएगा। तो हम डिफरेंट टाइम फ्रेम को भी ज़रूर देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम अगर हमको ज़रूरत पड़ेगा तो यस हम इंडिकेटर का भी यूज़ करेंगे। बाकी बिना इंडिकेटर का भी मैं आपको प्योर नॉलेज देने का कोशिश करूँगी, बिकॉज इंडिकेटर आपके मार्केट को ही फॉलो करता है। अब इसके साथ साथ जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ऑलवेज ऑलवेज ऐसा नहीं है कि शॉर्ट अभी मैं न्यू स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नहीं, ऑलवेज वाली चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको हमेशा इन चीज़ों को देखना है ट्रेड प्लेस करने के लिए। अब आपको देखना है ट्रेंड को, ठीक है, आपका ट्रेंड क्या है, अप है, डाउन है, साइडवेज है, रेंजिंग मार्केट है। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो लेट मी टेल यू कि ट्रेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ समझना होगा कि मार्केट में कभी भी ट्रेंड ऐसा नहीं चलता है कि हमेशा हमको अप मिलेगा या हमेशा हमको डाउन मिलेगा। मार्केट में अप्स भी है, डाउन्स भी है, रिजेक्शन भी है। रिजेक्शन क्या होता है, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट ज़रूर करो, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। जैसे अगर मार्केट अप जाता है तो कुछ ना यहाँ पर जो बायर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो थोड़ा प्राइस घटने लगता है, बायर्स यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हमको गिरावट मिलता है। लेकिन अगर अगेन इस लेवल पर डिमांड है तो प्राइस फिर से बढ़ता है एंड अगेन सेम चीज़ रिपीट होती है। यहाँ पे कुछ बायर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, निकलते हैं, अगेन फिर से प्राइस अप जाता है, बिकॉज इस लेवल पर क्या हुआ था कि कई बायर्स निकल गए थे। तो कई लोग जो बायर्स है जो यहाँ पर स्टॉक नहीं खरीद पाए थे, वो देखे कि प्राइस अरे बहुत बढ़ गया, अब तो मैं क्या करूँ, अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। तो कई बायर्स जब यहाँ निकलने लगते हैं और प्राइस जब गिरने लगता है, बिकॉज इस लेवल पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस लेवल इतना दाम पर हम खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ बायर्स होते हैं जो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और कुछ बायर्स जो है जो यहाँ नहीं खरीद पाए वो यहाँ पर वेट करते हैं कि प्राइस अगर थोड़ा नीचे आएगा तो फिर हम वापस से खरीद लेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठता है। अगेन सेम चीज़ रिपीट होता है, कुछ बायर्स यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, कुछ वेट करते हैं जो थोड़ा प्राइस नीचे गिरने पर यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार हम देखे थे कि प्राइस यहाँ पर गिरा था, तो यहाँ पर कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि हाँ अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, यहाँ से अगेन बायर्स आते हैं, हमारा ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू चलता है। तो आप देख रहे हो कि ट्रेंड में हमको क्या मिल रहा है, एक अप मिल रहा है मूवमेंट। यहाँ पर इसको हम रिजेक्शन कहते हैं, सेलर्स का आता है, जो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए हैं एंट्री लेने का, वो यहाँ पर ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा अप ट्रेंड क्रिएट होता है। सिमिलरली हमारा डाउन ट्रेंड वाइस वर्सा होता है, मार्केट डाउन जाता है, थोड़ा सा बायर्स का रिजेक्शन भी हमको मिलता है, अगेन मार्केट फिर डाउन जाता है, फिर से कुछ बायर्स आने की कोशिश करते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा भाव नीचे नहीं गिरने देंगे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस फिर से नीचे गिरता है। एंड अगेन कहने का मतलब है कि ट्रेंड हमेशा अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन रहता है, बट ओवरऑल आप देखो तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन है, ठीक है। तो हम जब ट्रेड प्लेस करेंगे तो हमको क्या फर्स्ट देखना है, जो प्राइस एक्शन और ऑल चीज़ें मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आप वो समझ गए हैं। फिर हमको मार्केट में ट्रेंड देखना है। अब ट्रेंड क्या होता है ना कि ट्रेंड हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब 3 टाइप का ट्रेंड क्या है, तो पहला तो मैंने आपको बताया कि मार्केट अप भी जाता है जिसमें रिजेक्शन भी होते हैं। अप मतलब स्ट्रेट लाइन नेवर, अप मतलब अप्स डाउन, ओवरऑल अप, ठीक है। तो एक होता है हमारा अप ट्रेंड, एक होता है हमारा डाउन ट्रेंड, एक होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड जिसमें मार्केट एक रेंज में चलता है। अब मैं आपको साइडवेज ट्रेंड और एक रेंजिंग मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट क्लियर करूंगी। कई लोग कहते हैं कि साइडवेज मार्केट में ट्रेंड मत करो, हाँ बिल्कुल, जैसे कि इस प्रकार का मार्केट जो है, यहाँ पर आप बताओ मार्केट एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज भी हम नहीं करेंगे क्योंकि एक रेंजिंग मार्केट एक अलग है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वहां पर आप आराम से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो साइडवेज मार्केट क्या होता है कि एक अपना एक दायरा फिक्स कर लेता है, एक रेंज फिक्स कर लेता है, ना ट्रेंड क्लियर होता है, ना कैंडल की वॉल्यूम पता चलता है, ना हमको विक रेट कुछ भी क्लियर नहीं होता है, मार्केट एक ही इस तरीके का फॉर्म होता है।
एक चैनल सा क्रिएट कर लेता है। तो इस चैनल मार्केट में आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है। नथिंग इज क्लियर हियर, ट्रेंड इज गोइंग अप और ट्रेंड इज गोइंग डाउन, नथिंग इज क्लियर। वी नीड क्लियर 7 to 8 कैंडल्स गैप एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि ये एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, तो बीच में इतने कैंडल्स के गैप होने चाहिए। अगर इतने नहीं है तो कितने होने चाहिए? मिनिमम 7 to 8 होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर आप बताओ कितने कैंडल्स के गैप है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक यहाँ पे चैनल से क्रिएट हो गया है, दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट एंड वी हैव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मार्केट। So first is our trending market, either in up or down. Second is sideways market, which we have to avoid. And third is ranging market. I literally love this market. This kind of market is really very helpful. आपको बहुत मार्केट को प्रेडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। सो लेट मी शो यू कि जहाँ पर हमको रेंजिंग मार्केट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं और आपको एक ट्रेड लेने की भी बहुत अच्छा चांसेस मिलेगा। बिकॉज रेंजिंग मार्केट में हमको एक रेंज पता होता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू। सो लेट मी शो यू। तब तक अगर आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करो। लाइक दिस इज आर रेंजिंग मार्केट। आप देख रहे हो एक सपोर्ट हमको दिख रहा है, क्लियर हमारे मार्केट में 7 से 8 कैंडल का गैप है। तो रेंजिंग मार्केट में आप जब ट्रेड प्लेस करोगे ना, सच में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो रेंजिंग मार्केट में भी हमको इस प्रकार का मार्केट नहीं चाहिए। दिस इज साइडवेज मार्केट विच वी हैव टू अवॉइड। हमको रेंजिंग मार्केट चाहिए, क्लियर 7 to 8 कैंडल्स का सपोर्ट रेजिस्टेंस में गैप चाहिए एंड मार्केट में वॉल्यूम चाहिए। और आप मोमेंटम के साथ भी ट्रेड प्लेस कर सकते हो रेंजिंग मार्केट पे। मुझे अच्छा रेंजिंग मार्केट का एक्चुअली एग्जांपल या नहीं मिल रहा है तो मैं आपको शो करती, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में भी आपको मोमेंटम मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, आपको ट्रेंड भी पता चलता है। रेंजिंग मार्केट में भी हाँ, कैंडल अप जा रहा है, एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, मार्केट एक लेवल में चलता है। सो मैं कुछ ट्रेड प्लेस करूंगी अगर मुझे रेंजिंग मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगा या फिर एज वेल एज ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा। पर आपको किस मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं करना है, विच इज आर साइडवेज मार्केट, करेक्ट। ये बहुत ज़्यादा चैनल से क्रिएट हो रहा है ना, ये भी रेंजिंग मार्केट के एग्जांपल है, बट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कुछ भी नहीं पता चल रहा। एक अच्छा सा आपको रेंजिंग मार्केट हॉरिजेंटली जो होता है ना आपको मिलेगा, जिसमें आपको एक बहुत ब्यूटीफुली तरीके से मार्केट में अप भी दिख रहा है, डाउन भी दिख रहा है, अप भी दिख रहा है, डाउन भी दिख रहा है, अप भी दिख रहा है। अब हो सकता है कि अप के पास आके मार्केट बहुत ज़्यादा चैनल सा क्रिएट कर रहा है, बहुत चैनल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अभी जब भी साइडवेज होता है ना एक्चुअली मार्केट, तो ये मार्केट तैयारी कर रहा होता है बुम, क्या, या तो ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का। और चांसेस बहुत ज़्यादा प्रीटी हाई होते हैं कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर साइडवेज हो रहा है, झुंड बना रहा है, तो ब्रेकआउट होने वाले हैं। एंड एज वेल एज वाइज वर्जा, अगर सपोर्ट लेवल पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है, बार बार मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो ब्रेकडाउन होने वाला है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे मुझे लाइव मार्केट में दिखेंगी मैं ट्रेड प्लेस करूंगी। और अगर आपका इस पे इंटरेस्ट है तो कमेंट कीजिए, मैं पहले से ऐसे चार्ट को ढूंढ कर रखूंगी, स्क्रीनशॉट लेकर रखूंगी और फिर आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो हमने अभी समझा कि मार्केट में हमारा प्राइस एक्शन वाला पार्ट हमने समझा। सेकंड में हमने समझा कि ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यू कैन ट्रेड प्लेस इन strong market, either in trending market or ranging market, but we should avoid stuck market. And stuck market is also good news कि अपकमिंग हमारा एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है मार्केट। तो स्टक मार्केट को भी हमको उसका यूज करना है, इट इज नॉट वेस्ट, ठीक है। मार्केट एक्चुअली इज ट्राइंग, ओके। सो मार्केट में अब हमने क्या देखा कि हमको एक फर्स्ट जो हमने देखा अभी ट्रेंड चाहिए, दूसरा हमको मार्केट में वॉल्यूम चाहिए, कैंडल में वॉल्यूम होनी चाहिए, कैंडल किस साइज की है, कैसे उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस तो नहीं हो रही है, अचानक से रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन, देन यू शुड अवॉइड दैट काइंड ऑफ मार्केट। यू हैव लॉट्स ऑफ करेंसीज, अगर फिर भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो आप कुछ समय के बाद ट्रेड प्लेस करो, फिर भी नहीं मिल रहा है तो 1 दिन के बाद ट्रेड प्लेस करो, 2 दिन के बाद ट्रेड प्लेस करो। कुछ भी जिद नहीं है कि हम ट्रेड प्लेस करके रहेंगे। जब भी मार्केट में आपको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिले, मार्केट में थोड़ी स्थिरता हो, बहुत ज़्यादा कैंडल डांस कर रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, लास्ट के सेकंड में आपका लॉस हो जा रहा है, 2-3 ट्रेड
आपका कंटिन्यूअसली लास्ट में ही लॉस हो रहा है, देन वो दिन आपके लिए नहीं है। इट इज़ बेटर कि आप रिलैक्स करो, टी कॉफ़ी पियो, घूमो और फिर आप बाद में कभी कल परसों ट्रेड प्लेस करो और कुछ अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ, कुछ इंडिकेटर को यूज़ करो। ठीक है, क्या बता रही थी, एक्चुअली डिस्टर्बेंस आ गया था। तो एक हमारा ट्रेंड है, हमको मार्केट में ट्रेंड को देखना है। सेकंड मैंने आपको बताया कि मार्केट में वॉल्यूम होने चाहिए, टू मच फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। और तीसरा है कि कई बार पता है एक जो आपका लक होता है, लक तो नहीं कह सकते एक्चुअली, आपका स्किल्स है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मार्केट की मोमेंटम आपको कैसे विन करता है। अब देखो, अगर मार्केट में गिरावट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, थोड़ा बहुत अगर माइनर सपोर्ट लेवल पर मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर जाता है, एक स्ट्रांग आपको फिर से डाउन की कुछ कंफर्मेशन मिलती है, मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम स्ट्रांग है, ट्रेंड डाउन है, आप डाउन की ट्रेड प्लेस करोगे ना, अगर नियर में कोई सपोर्ट नहीं भी है, मार्केट वहां तक अगर नहीं भी गिर सकता है, मोमेंटम आपको विन करवा देता है। बिकॉज मार्केट में एक मोमेंटम एक्चुअली क्या, लाइक आपका फैन चल रहा है, ओके, फैन अचानक से लाइट चली जाती है, फैन बंद हो जाता है, लेकिन उसमें मोमेंटम होती है कि वो फिर भी थोड़ा बहुत रोटेट होता है। वैसे ही मार्केट में सेलर्स अब थोड़ा वाइंड अप होने वाले हैं, बायर्स का एंट्री होने वाला है, लेकिन मोमेंटम रहता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग कि फिर भी नहीं हाँ करते करते मार्केट में हमको मेरा एक लेवल तक कि हाँ, इस लेवल से मार्केट एक्चुअली अभी तक डाउन ही है, तो हम विन कर लेते हैं मोमेंटम पे। तो एक सब कुछ के साथ अब टाइम आता है कि मैं आपके साथ ट्रेड प्लेस करूं। अब नेक्स्ट आप अपने साथ एक वेपन क्या रख सकते हो, एक्चुअली इट इज़ अ वेपन, हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो कि है इंडिकेटर्स। व्हाई नॉट, कई लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स के अगेंस्ट होते हैं। मैं भी बहुत वीडियोस में अपने कम इंडिकेटर्स को यूज़ करती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन इंडिकेटर इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। आपको मार्केट के आगे आगे आपको इंडिकेटर रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि इंडिकेटर भी मार्केट को ही फॉलो कर रहा है। बट इंडिकेटर को यूज़ करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जितने कुछ भी मैंने आपको सिखाया, जैसे कि लेवल्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट पैटर्न है, और ये सब कुछ इंडिकेटर भी, इसको यूज़ करके मैं अभी आपको दिखाऊंगी ट्रेड प्लेस करके। जिसमें इंडिकेटर का जो मैं यूज़ करूंगी वो है जिगजैग, जो कि हमको मार्केट में चार्ट पैटर्न, लेवल्स, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक्चुअली डेविएशन को हम यहाँ पर थोड़ा स्मॉल रखेंगे, और मैं यहाँ पर एक बार बैठ जाती हूँ, इस जिगजैग को हटाती हूँ, अगेन हम जिगजैग लेंगे और डेप्थ को हम कर लेंगे 6। ठीक है, ये हमारा सेटिंग है, कलर हम रखते हैं येलो। अब कुछ भी मैंने नहीं रखा है, ये जो जिगजैग है हमारा, ये मार्केट में हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ही क्लियरली दिखाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, जिगजैग का यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कॉर्नर बन गया है, एक हाई सेट हो चुका है। तो जिगजैग कंफर्मेशन दे रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा मार्केट यहाँ से डाउन जाए। आपको रेड कैंडल भी दिखने को मिल गया, तो इंडिकेटर आपको हेल्प करता है, बस इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। कई वीडियोस लोग बनाते हैं ना कि इंडिकेटर, ये इंडिकेटर शॉर्ट, कोई इंडिकेटर शॉर्ट नहीं होता है। शॉर्ट एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है, लॉसेस सबको होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी होते हैं, बट 1-2 दिन के प्रॉफिट लॉस से आपको हताश निराश नहीं होना है। डिपेंड करता है कि आप मंथली या वीकली प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो देखेंगे एक बार हम यहाँ पर ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। डाउन के लिए हम ट्रेड प्लेस किए हैं, और यकीन मानो ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इस एक टॉपिक पे बहुत ही लाइव क्लासेस हो सकते हैं, लॉन्ग वीडियोस बन सकते हैं, सारे टॉपिक्स पे इंडिविजुअली लॉन्ग वीडियोस बन सकते हैं, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। सो वो तब होगा जब आप अपने इंटरेस्ट को शो करोगे, आप कमेंट करो, तो फिर मैं इंडिविजुअल टॉपिक पे आपके लिए इन डिटेल वीडियो लाऊंगी। तो यहाँ पर एक हमारे फेवर में एक चीज़ हो रही है, ये देखो, ये जो हो रहा है कैंडल में, ये टू मच फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो देखेंगे इस ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। अभी भी हमारे पास 15 सेकेंड है। सो अगर मार्केट में सेलर्स का मोमेंटम हुआ तो डेफिनेटली ये ट्रेड हम विन करेंगे, अदरवाइज इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो सेलर्स है वो मोमेंटम को लूज कर रहा है, बिकॉज जो कैंडल है हमारा, एक बायर्स एक यहाँ पर एक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे जा रहा है, फिर भी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो एक बार हम
कॉज आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट में प्रीवियसली कोई लेवल्स है जो मार्केट अप्रोच करना चाह रहा है। और अगर क्योंकि सेलर्स की तो मोमेंटम स्ट्रांग है, एक्चुअली स्ट्रांग है, सो मैं यहाँ पर कई बार होती है कि आपकी एनालिसिस सही है बट आपको लॉस होता है, जस्ट लाइक दिस अभी हमको हुआ। बट अभी हम इसको प्रॉफिट में कैसे बदलेंगे ये आप देखोगे इसी वीडियो में, तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड अगेन हमको फाइंड करना है कि क्या अभी जो बायर्स की कैंडल बन रही है वो स्ट्रांग है, क्या उस पर मोमेंटम है, तो फिर हम मार्केट चेंज करेंगे। अगर ऐसा है तो, नहीं तो फिर हम डाउन के लिए ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा और वेट करेंगे, 1 मिनट के मार्केट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमको डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन मिल रही है। तो इस कैंडल के खत्म होने का हम वेट करेंगे, तब तक हम जाएंगे। मैंने आपको इस वीडियो में बताया, मैं एक्चुअली जितना कुछ भी इस वीडियो में बताई हूँ ना वो सबको यूज़ कर रही हूँ। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 5 मिनट का मार्केट है। 5 मिनट के मार्केट में भी हमको ट्रेंड को देखना है। हमको यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का एक चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है बट एक डोजी मिल गया है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक मिल गया है। दैट इज वाई मार्केट अभी अप भी जाने का पूरा तैयारी कर रहा है एक्चुअली। सो एक बार हम मोमेंटम को चेक करेंगे 15 सेकंड के मार्केट में, हम देखेंगे बाइट्स कैसी मोमेंटम है, देन वी विल डिसाइड आवर ट्रेड डायरेक्शन। ओके, सो 1 मिनट के मार्केट में भी हम चलते हैं, ये 3 मार्केट के कॉम्बिनेशन पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम मोमेंटम को बेसिस पे ट्रेड प्लेस कर रहे हैं और इस कैंडल के खत्म होने का हमने वेट किया। ये जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है, अगर आप देखो इसकी ओपनिंग हमारी ग्रीन कैंडल की नीचे हुई है, क्लोजिंग हमारी ऊपर है और वो जिगजैग के ब्रेकआउट कर दिया है, जिगजैग के भी ऊपर चला गया है। तो इट्स अ साइन ऑफ क्वाइट गुड मोमेंटम। तो थोड़ा हम और वेट करेंगे। अगर हमको रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस करना है तो हमको एक लेवल चाहिए जिस लेवल से मार्केट हिट हो रहा हो, जैसे कि ये लेवल एक है, ये एक सपोर्ट लेवल है जो मार्केट को यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस लेवल पर हिट कर सकता है। सो हम एक लेवल का वेट करेंगे बिकॉज मार्केट उस लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है। और आप देखो कई दफा मार्केट एक जगह ही फॉर्म होकर एक रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए जो मेरी ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन के लिए होगी। तो यहाँ पर मैं 2 ट्रेड लेना चाह रही थी, गलती से हमारा 3 ट्रेड लग गया है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। ऑल्दो अगर आप देखो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिली है हमको, आप कह सकते हो अरे फिर हम आपकी क्यों ट्रेड प्लेस किए, बिकॉज हम ओवरऑल मार्केट में सेलर्स के मोमेंटम को मैं ध्यान में रखी हूँ कि यस मार्केट में मोमेंटम है। बट यस, मैंने आपको वीडियो में बताया कि मार्केट कभी भी डाउन नहीं जाएगा, वो बार बार रिट्रेसमेंट भी लेगा, डाउन जाएगा अप जाएगा, डाउन जाएगा अप जाएगा। तो ये जो अप मूवमेंट मिला, इससे आपको अपने डिसीजन को तुरंत नहीं चेंज करना है, आपको मोमेंटम को ध्यान में रखना है कि ऑल्दो किसका मोमेंटम स्ट्रांग है। आप देखो बायर्स का कैंडल बार बार जब बन भी रहा है तो इसमें विक हमको बार बार मिल रहा है, बार बार सेलर्स मिल रहे हैं कि स्ट्रांग मारुबोजी कैंडल या स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक हमको नजर नहीं आया है। तो यहाँ पर हम डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किए क्योंकि यहाँ पर हमको ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट्स है वो मार्केट को रेजिस्ट करने का भी कोशिश करेगा। ओके, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और इसके बेसिस पे हमने 3 ट्रेड को विन किया। आई होप सो कि ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ आपको लर्निंग मिला हो। अगर हाँ तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिकॉज इट इज़ माय मोटिवेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो में कुछ नॉलेज मिलता है तो मैं वीडियो और कंटिन्यू करती हूँ। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम, जहाँ पे आपको गिव अवेज में मिलेंगे। कुछ भी डाउट होते हैं तो पर्सनली पूछ भी सकते हैं। सो व्हाई आर यू वेटिंग, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। कुछ भी डाउट होता है तो पर्सनली पूछ सकते हो। एंड यस, एक चीज़ जो है जो मैंने आपको बताया, इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स के अलावा प्राइस एक्शन, लेवल्स और ट्रेंड, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सच में आप प्लीज़ आई पर्सनली रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको रिस्क को मैनेज करना है। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ डबल अमाउंट, रातों रात अमीर, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। आपको प्लीज़ एक बहुत ही जेन्युइन, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है ना तो आपको $1 से $2 ही यूज़ करना है।
$3 से $4 ही लास्टली यूज़ करना है। आप प्लीज़ $100 के अमाउंट में आप $20-30 का, $70 का कंपाउंडिंग या फिर ये भी अनरियलिस्टिक गोल मत रखो। इट इज़ नॉट सेफ एक्चुअली। सो प्लीज़ अपने रिस्क को मैनेज करो। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट के अलावा, वो है इमोशन कंट्रोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 2-3 बार लॉस हो जाता है, लास्ट के सेकंड में आपका जो स्किल्स है उस पे बार बार मार्केट आपको फ्लक्चुएशंस दे रहा है, देन काम डाउन। आप 2-3 दिन के बाद ट्रेड प्लेस करो। इट इज़ ओके, कहीं घूम फिर आओ, चाय पी लो, दोस्तों के साथ घूम लो, लेकिन प्लीज़ अपने इमोशंस को हावी मत होने दो। ट्रेडिंग इतना भी सिंपल नहीं है, ओके। बट मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे लर्निंग से इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल। बट रियल रियल इनकम होगा, रियल एक्सपेक्टेशन के साथ। आपको बहुत ज़्यादा अमीर नहीं बनना है, धीरे धीरे स्किल्स करेंगे तो आप बन भी सकते हो। सो मैं भी प्रे करूँगी कि ऑफ कोर्स आप सब कोई बहुत अच्छे से प्रॉफिट करो, बट प्लीज़ बी रियल, ओके। सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।